फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर एक्सेल। आज हम बात करेंगे एक्सेल के मोस्ट यूज़फुल पावर फार्मूला वीलुकअप के बारे में। वीलुकअप बेसिकली किसी भी कॉमन आईडी से किसी दूसरी टेबल से सेम कॉमन आईडी के क्रॉसपॉइंडिंग डेटा को पुल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो टेबल लिए हुए हैं, एक ऑर्डर डिटेल टेबल और एक रिजल्ट टेबल। ऑर्डर डिटेल टेबल से हम डेटा पुल करके लेके आएंगे और रिजल्ट टेबल में। तो चलिए शुरू करते हैं वीलुकअप। वीलुकअप शुरू करने से पहले एक बात और आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। वीलुकअप जो फंक्शन है वो आपका कॉमन आईडी के बेसिस पे काम करता है। इट्स मीन्स कि जो कॉमन आईडी आपकी रिजल्ट टेबल में है वही कॉमन आईडी आपकी दूसरे डेटा सोर्स टेबल यानी कि ऑर्डर डिटेल टेबल में होना चाहिए। जैसा कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिजल्ट टेबल में H कॉलम और डिटेल टेबल में B कॉलम, ये दोनों कॉलम कॉमन है दोनों टेबल्स में। अगर ये दोनों कॉलम का डेटा कॉमन होगा तभी आपका डेटा पुल होकर के आएगा, अदरवाइज़ आपका डेटा पुल होकर के नहीं आएगा, का रिज़ल्ट नहीं आएगा, NA यहाँ पर शो करेगा। एक बात और, वीलुकअप एक्चुअली जो भी आपकी कॉमन आईडी कॉलम होता है उससे, यानी कि आपका B कॉलम, मान लीजिए ये मेरा कॉमन आईडी है सोर्स टेबल में, इस कॉमन कॉलम से लेफ़्ट से राइट साइड की वैल्यूज़ को ही पुल करके लेकर के आता है। ये लेफ़्ट साइड की वैल्यू को पुल नहीं करता है, इधर की वैल्यू, यानी कि अगर मैं A कॉलम की वैल्यू को पुल करना चाहूँ तो मेरा वैल्यू पुल नहीं होगा। हमेशा ये कॉलम जो रिजल्ट है मेरा वीलुकअप, इस कॉलम से इधर इस साइड की वैल्यू को पुल करके लेके आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वीलुकअप के बारे में, जो मोस्टली लोग शायद ही कोई बताते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी के साथ इस फंक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं वीलुकअप। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू वीलुकअप, देन लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के बेसिस पे आप डेटा पुल करके लेके आना चाहते हैं। तो मेरी भी लुकअप वैल्यू है H कॉलम, देन टेबल एरे, वो डेटा सोर्स जहाँ से आपको डेटा पुल करके लेके आना है। बट ध्यान रखें, जब टेबल एरे सेलेक्ट करें तो आप उस कॉलम से स्टार्ट करें जो कॉलम आपका कॉमन हो दोनों टेबल में, जिस लुकअप वैल्यू वाला कॉलम दूसरी टेबल में। लेट्स सपोज, मान लीजिए आपने यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपका रिजल्ट गलत आएगा। ये सही तरीका नहीं है रेंज सेलेक्ट करने का। आपका जो रेंज है वो B कॉलम, इस कॉलम से B कॉलम जो है मेरा कॉमन कॉलम है, इस कॉलम से लेकर के नीचे तक हम सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कॉलम इंडेक्स नंबर वो कॉलम जो आपको पुल करके लेके आना है, जिसकी वैल्यू आपको स्टैक करके लेके आनी है। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर आईडी कॉलम हमें चाहिए, तो कस्टमर आईडी कॉलम हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3। D कॉलम मेरा है जो 3 नंबर पर है, तो 3 मैंने टाइप करूँगा यहाँ पर। देन यहाँ पर हमें 0 प्रेस करना है, ऑलवेज 0 ही प्रेस करना है, अदरवाइज़ आपने 1 प्रेस किया तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। लेकिन आप 0 प्रेस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट डेटा आएगा जो अभी आपको चाहिए। देन एंटर प्रेस कर देंगे, ओके। नाउ वी विल ड्रैग इट। यहाँ पर हमने ड्रैग कर लिया इसको। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन ने हमें कुछ रिजल्ट्स दिए हैं, बाकी सब NA दिए हैं। बेसिकली जब भी फंक्शन वीलुकअप NA रिजल्ट देता है, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है, और एक और टाइम पर ये इस टाइप से NA दे देता है जब हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो। तो चलिए देखते हैं ये मिस्टेक है या फिर वाकई में वैल्यू रिजल्ट इसमें टेबल में, सोर्स टेबल में है या नहीं है। यहाँ फाइंड करेंगे, हम इस वैल्यू को देखेंगे, ये वैल्यू तो इसमें है, यहाँ क्यों नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली मोस्टली लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं जो रेंज को फ्रीज नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ F2 प्रेस कीजिए इस फॉर्मूला पे, देखिए तो आपकी रेंज ड्रैग हो रही है नीचे, जिस वजह से F2, ये देखिए ड्रैग हो रही है वैल्यू,
इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो रेंज है नीचे ड्रैग हो रही है और आपकी जो लुकअप वैल्यू हो रही है वो उस रेंज से बाहर हो रही है, जिसकी वजह से वो आप फॉर्मूला उस वैल्यू को लुकअप नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादातर मोस्टली लोग करते हैं और उस वजह से उनकी वैल्यू सही नहीं आती है। उन्हें लगता है ये उनका रिजल्ट ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो F2 करके इसको रेंज को, जो आपके टेबल वाले रेंज है, इसको F4 प्रेस करके इसको फ्रीज़ कर देंगे। देन यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे और ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है। ये रिजल्ट आपका ठीक है, एवरी वैल्यू इज़ इन ऑल द डिटेल टेबल। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए हम इस कॉलम से फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर फिर आने लगा, जबकि हम देख रहे हैं आई कॉलम में तो रिजल्ट आ रहा है, तो NA तो होना नहीं चाहिए। तो ये भी एक गलती होती है, लोग करते हैं ज़्यादातर। लेकिन वही मैं कह रहा था कि रेंज का ही सारा यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए F2 प्रेस करेंगे, फिर देखें क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखिए आपकी जो लुकअप वैल्यू थी वो H3 थी। अब वो रेंज खिसक के जब आपने मूव किया तो रेंज ड्रैग हो करके I3 हो गई है। तो I3 आपकी रेंज B कॉलम में नहीं है, इसलिए उसको वो NA दिखा रहा है। तो इस टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, लोग भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम उनका फॉर्मूला रिजल्ट सही दिखा रहा है और ये वैल्यू है नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, फिर से जाएंगे हमने आई कॉलम पे और यहाँ पर H कॉलम को H के आगे डॉलर लगा देंगे। इसका मतलब होता है जब हम किसी अल्फ़ाबेट के आगे डॉलर लगाते हैं, इसका मीन्स होता है कि आपने उस कॉलम को फ्रीज किया है। और जब आप किसी न्यूमेरिकल कॉलम के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके पीछे डॉलर लगा देते हैं, उसका मतलब होता है आपने रॉ को फ्रीज किया है। अल्फ़ाबेट कॉलम और न्यूमेरिकल रॉ। तो हम कॉलम फ्रीज करेंगे, रॉ फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ड्रैग करके नीचे लेके आना है। अगर फ्रीज कर दिया तो हमें सभी जगह पर इस H3 की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही एक ही सेम वैल्यू देता रहेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ H कॉलम को फ्रीज करना है, उसके पीछे डॉलर हमें यहाँ पर नहीं, इस तरीके से मैं लगाया, ये नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसे रखना है। देन मुझे एंटर प्रेस कर देना है और देखेंगे इसको कॉपी करके इधर लेके आएंगे और इसका कॉलम नंबर काउंट करेंगे ऑर्डर का। यहाँ वहीं से सेम से 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 प्रेस कर देंगे ऑर्डर नंबर का। ये आपकी वैल्यू आ गई है, इसे ड्रैग कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ आपकी वैल्यू आ गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।